प्यारे बच्चों, हिंदी क्लासरूम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 की कविता कैदी और कोकिला का भावार्थ बताने जा रही हूँ। इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो इसमें देखिए, इस कविता के माध्यम से कवि देश प्रेम की ओर सभी व्यक्तियों का ध्यान आकृष्ट किए हुए हैं। तो देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी की एक और कविता है पुष्प की अभिलाषा, जिसमें कि कहा गया है कि एक पुष्प भी अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देना चाहता है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो एक पुष्प जो है उसकी अभिलाषा है कि मुझे माली उस पथ पर तुम फेंकना तोड़ करके, जहाँ पर कि मातृभूमि को शीश चढ़ाने के लिए अनेक वीर जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैदी और कोकिला कविता का भावार्थ। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत पद कैदी और कोकिला पाठ से लिया गया है। इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। कवि ने इस कविता में भारतवर्ष की आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों के शोषण और अत्याचार की ओर संकेत किया है। कवि अंग्रेज़ों के शासनकाल में जेल में बंद थे और उनको जेल में कष्ट दिया जा रहा था। तो कवि को रात्रि में ठीक से नींद नहीं आ रही थी। तो कवि रात में कोयल की आवाज़ सुनते हैं तो कोयल से कहते हैं, कोयल तुम इतनी सुरीली आवाज़ में क्या गाती हो और रुक रुक कर गाती हो, साथ में क्या लाई हो, क्या तुम्हारे पास किसी का संदेश है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना। जीवन पर अब दिन रात करा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। प्रस्तुत पद में कवि जेल का जीवन कैसा होता है यह बताते हैं। जेल की दीवार बहुत ही ऊंची और काली है। जहाँ पर कि कवि जेल में हैं तो वह जेल का वर्णन कर रहे हैं कि जेल की दीवार बहुत ही ऊंची और काली है। यहाँ पर डाकू अनेक तरह के चोर लुटेरे इसमें रहते हैं और अंग्रेज़ों के चमचे कैदी को पेट भर खाना नहीं देते हैं और ठीक से मरने भी नहीं देते हैं। आदमी के जीवन पर जेल के अंदर दिन रात कड़ा पहरा रहता है। यह बहुत ही बुरी बात है। चंद्रमा निराश होकर अपने स्थान को लौट गया है और कवि कोयल से कहते हैं कि हे सखी, आली का अर्थ होता है सखी, हे सखी सब सो गया है, एक तुम क्यों अभी तक जाग रही हो। क्यों हुक परी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी,
कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से कहते हैं, क्या तुम्हें कोई पीड़ा है? पीड़ा के कारण तुम्हारी आवाज़ दबी हुई सी महसूस होती है। कोयल बोलो, क्या तुमने कुछ लूटते हुए देखा है? तुम्हारा आवाज़ बहुत मृदुल है, यानी कि मीठा है, फिर तुम इतनी रात में बोल रही हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि क्या हुई बावली, कहने का तात्पर्य है कि हे कोयल, इतनी रात्रि में तुम क्यों बावली हो गई हो, दीवानी हो गई हो और अर्धरात्रि को क्यों चीख रही हो? कोयल बोलो तो, क्या तुमने किसी जंगल की आग को देख ली हो? कोयल बोलो तो। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकर का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कोयल से कहते हैं कि मेरे हाथ में जो यह हथकड़ियाँ हैं, यह ब्रिटिश राज का गहना है। कवि का कहने का तात्पर्य है कि तुम्हें लगता होगा कि मेरे हाथ में ये हथकड़ियाँ हैं, परंतु ये तो गहना है। कोयल की आवाज़ जीवन का संगीत है। मिट्टी पर उंगलियों से हम गाना लिख रहे हैं और आदमियों द्वारा कुएं से जो पानी खींचा जाता है, तो मैं समझता हूँ कि मैं ब्रिटिश सरकार का अकर निकाल रहा हूँ, यानी कि उसका अहंकार निकाल रहा हूँ। थकता नहीं हूँ। दिन में तो मैं रो नहीं सकता हूँ, इसलिए हे कोयल, रात में तुम गजब ढा रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। पहरे की हूँ कृति ब्याली, तिस पर हैं गाली ए आली। कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि कोयल तुम भी काली हो, यह रात भी काली है, अंग्रेज़ों के सारे करतूत भी काले हैं, अंग्रेज़ी शासन के अत्याचार भी काले हैं। मेरी काल कोठरी के टोपी कंबल भी काले हैं, लोहे की जंजीर भी काली है, पहरेदारों का हुंकार भी गाली के समान है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से कहते हैं कि इस गुलामी रूपी सागर पर तुम मुक्ति की आकांक्षा रूपी सुंदर गीतों को क्यों तैयार कर रही हो। तुझे मिला हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार।
तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कभी अपनी तुलना कोयल से करते हैं, कहते हैं कि तुझे तो रहने के लिए हरी डाली मिली है। कभी कोयल से कह रहे हैं कि तुझे तो रहने के लिए हरी डाली मिली है, परंतु मुझे मात्र 10 फीट की कोठरी में मैं कैद हूँ। तुम गीत गाती हो तो तुझे प्रशंसा मिलती है, मैं रोता हूँ तो भी वह अपराध माना जाता है। तेरी मेरी स्थिति में दिन रात का अंतर है, उसके बाद भी तुम मुझे युद्ध के लिए प्रेरित करती हो। इस हूँ कृति पर अपनी कृति से, और कहो क्या कर दूँ। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, प्राणों का आशव किस में भर दूँ। कोकिल बोलो तो। कवि के कहने का भाव है कि कोयल, तुम्हारे हुंकार से मैं अपने आप में क्या परिवर्तन ला सकता हूँ। मुझे बता कि गांधी जी ने देश को आज़ाद करने का जो व्रत धारण कर रखा है, उस पर न्यौछावर होकर मैं अपने प्राणों का रस किसके प्राणों में भर दूँ। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।